तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का 1 नंबर पहले हम लोग जान चुके हैं। ये वीडियो सिर्फ 2 नंबर का सवाल रहेगा। ये क्लास 10 का मैथ है और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। उसमें से हम लोग को जानना है प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती। उसी में संगत असंगत भी होता है, कोई हल नहीं, या एक हल या अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल भी होता है। उसी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो कुछ सवाल हम लिए हैं, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं 3 सवाल लिए हम लोग को इसमें चेक क्या करना है। तो कह रहा ज्ञात करें कि समीकरण का जो युग्म है यानी जोड़ा है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती। यानी इसमें हमें तीन ही चीज जानना है, या तो पहले प्रतिच्छेद, समांतर या संपाती, तीनों में से कोई एक। यहाँ भी हम कुछ फॉर्मूला लिख के रखें। अगर आप लोग फॉर्मूला पहले से नहीं लिखे हैं या याद नहीं किए तो ये फॉर्मूला को लिख के आप लोग याद कर लीजिए ताकि जब सवाल बताएंगे उस समय आप लोगों को समझने में और आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास एक सवाल है, ये लिखते हैं एक बार हल में। एक बार हम सवाल भी लिख देते हैं, 5x - 4y + 8 = 0। और एक है, 2 बार हमेशा याद रखिएगा, 2 का समीकरण होगा, 7x + 6y - 9 = 0। अब ये समीकरण 1 है और ये क्या है, समीकरण 2। समीकरण 1 से a1 b1 c1 और समीकरण 2 से a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। उसके बाद a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करेंगे, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। तो लिखेंगे a1 b1 और C1, ये A1 B1 C1 समीकरण 1 से देखेंगे। और समीकरण 1 में और एक चीज देखना है, जो संख्या रहेगा सिर्फ उसी को माना जाएगा कि A1 B1 C1 क्या है। यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें देखेंगे A1, तो यहाँ x की जगह क्या है 5, तो A1 हो गया 5, y की जगह क्या है -4, तो B1 हो गया -4 और C1 कितना हो गया 8। तो ये हो गया A1 B1 C1। आगे हमको जानना है A2 B2 और C2। ये A2 B2 C2 समीकरण 2 से देखेंगे। ये है समीकरण 2, तो इसके पास कितना है 7 है, इसके पास 6 है और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब -9 तो है। अब ये हो गया A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान। अब लिखेंगे कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने पर हमें तुलना करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने पर। अब हमें तुलना किस तरह का करना है, यानी A1 को A2 के साथ भाग देंगे, B1 को B2 के साथ भाग देंगे और C1 को C2 के साथ भाग देंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपस में सब बराबर है या नहीं है, तो किस तरह का कंडीशन होता है। तो चलिए देखते हैं। A1 देखिए पहले, A1 का मान कितना है 5, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 5 बटा A2 का मान कितना है 7, तो ये 5/7 हो गया, कोमा। आगे देखेंगे B1/B2, ये है B1 का मान -4 और B2 का मान है 6 रख दिए, फिर कोमा। C1/C2, C1 का मान है 8 और C2 का मान है -9। अब देखेंगे ये जो तीनों नंबर है एक दूसरे से देखेंगे क्या ये मानक रूप में लिखा हुआ है कि नहीं, यानी अंतिम रूप में है कि नहीं। 5 और 7 में देखेंगे ऐसा कोई पढ़ा नहीं है जो 5 और 7 में आएगा, इसका मतलब 5 और 7 मानक रूप में है, तो 5 और 7 लिख दिए, 5/7। अब यहाँ देखिए 4 और यहाँ 6, इन दोनों में कौन ऐसा पढ़ा जो दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि दुक्का पढ़ा, यानी दुक्का 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, दुक्का 3 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो दुक्का 2 बार पढ़ेंगे और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये 3 बार। उसके बाद ये भी नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा 8/-9 होगा, लेकिन ये माइनस हमेशा ऊपर में चल जाता है। अब देखिए क्या ये तीनों आपस में बराबर है, तो फर्स्ट में देखिए कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। अब देख पा रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ के बाद अब ये इधर लिखिएगा 5/7 बराबर नहीं है -2/3, और बीच में इस तरह का काट देंगे, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब जब फर्स्ट वाला बराबर नहीं रहेगा तो दूसरा वाला देखना ही नहीं है कि बराबर है कि नहीं है। अब देखिए ये वाला जो है यानी A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, काटा हुआ मतलब आपस में दोनों बराबर नहीं है। तो अगर इस तरह का कंडीशन आएगा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो क्या होगा, तो प्रतिच्छेद होता है, संगत होता है और एक हल। ये प्रतिच्छेद क्या होता है, यानी जब इसका आप ग्राफ खींचेंगे तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा, प्रतिच्छेद कर देगा, उसी को कहते हैं प्रतिच्छेद। और जब ये एक दूसरे रेखा से कट जाएगा यानी सटेगा तो उसी को कहेंगे संगत। और जब इस तरह का कंडीशन आएगा तो उसको x और y का मान जब ज्ञात करेंगे तो एक ही बार हल होगा, इसलिए वहां लिखे हैं एक हल। इसी तरह समांतर, यानी जब दोनों रेखा यानी इस तरह का कंडीशन में आएगा, यानी दोनों फर्स्ट वाला बराबर होगा दूसरा वाला बराबर नहीं होगा, तो उसमें क्या आएगा समांतर, यानी अगर उसका आप ग्राफ खींचेंगे तो वो दोनों एक पैरेलल में जाएगा, समांतर में जाएगा। और जब भी दोनों रेखा आपस में इस तरह का समांतर में जाएगा तो दोनों रेखा एक दूसरे से सटेगा नहीं, यानी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, उसी को कहेंगे असंगत, यानी सट नहीं रहा है, सटेगा तो संगत, नहीं सटेगा तो असंगत। और ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं होता, यानी x और y का मान आप ज्ञात करना चाहेंगे तो आप ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे, x और y दोनों कट जाएगा।
अगला देखेंगे, अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तो संपाती होगा। संपाती का मतलब होता है एक रेखा गुजरेगा, उसके ऊपर और एक रेखा गुजर जाएगा, उसी को कहेंगे संपाती। और जब भी संपाती होगा तो संगत भी होगा। संगत क्यों होगा? क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर सट जाएगा तो संगत होगा। और इस तरह का कंडीशन में अनेक हल होगा, यानी एक्स और वाई का मान जितना बार हम निकालना चाहेंगे उतना बार एक्स और वाई का मान निकलेगा। तो फिलहाल हमें देखना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब ये कंडीशन इन तीनों में मिलाएंगे, कहाँ मैच कर रहा है? ये रहा, तो ये क्या है? प्रतिच्छेद समांतर संपाती। तो प्रतिच्छेद समांतर संपाती में से क्या है वो हमें सिर्फ जानना है। तो इस तरह का कंडीशन आएगा तो ये क्या है? प्रतिच्छेद। तो यहां लिखेंगे यह प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, यह प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। यानी अगर आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो किस तरह का ग्राफ खींचा जाएगा? प्रतिच्छेद खींचा जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं 2 नंबर का सवाल। इसको मिटा दे रहे हैं। अब 2 नंबर का सवाल देखिए, एक बार हम लिख देते हैं हाल में सवाल को ही। सवाल हमारे पास है 9x + 3y प्लस का 12 और बराबर 0। अगला है 18x + 6y प्लस का 24 बराबर 0। अब फर्स्ट वाला समीकरण से वही a1 b1 c1 और सेकेंड वाला से a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a1 b1 और c1। a1 है 9, ये है b1 और ये है c1। आगे देखेंगे a2 b2 और c2। इससे देखेंगे ये a2 होगा, b2 और c2। a2 कितना है? 18, b2 है 6 और c2 है 24। अब इससे पहले जैसे किए थे a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की तुलना करने पर अब ये a1 है और ये a2 है, इन दोनों का आपस में तुलना करेंगे। चलिए हम इधर लिख देते हैं। a1 का मान है 9 तो लिखेंगे 9, a2 का मान है 18 तो 9 बटा 18 हो गया। b1 का मान है 3 हो जाएगा और b2 का मान है 6 हो गया। उसके बाद है c1 यानी 12 और c2 का मान है 24 लीजिए। अब देखिए ये 9, 18, 3, 6 और 12, 24 में ऐसा कोई पहाड़ा जो आपस में है? तो देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी ये हो गया 1/2। आगे ये भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। तो सब में आ गया 1/2, 1/2, 1/2। अब तीनों आपस में बराबर है, यानी इसी को हम लिखेंगे। चलिए इधर लिख देते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी तीनों मान आपस में बराबर है। तो ये वाला कंडीशन देखना है कहाँ है? तीनों बराबर, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यहाँ देखिए तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर रहेगा तो वो क्या होगा? संपाती होगा। यानी इसका अगर ग्राफ आप खींचेंगे तो एक दूसरे रेखा से आपस में एक दूसरे से क्या होगा? लद जाएगा, यानी सट जाएगा। इसी को कहते हैं संपाती। तो यहाँ लिख देंगे संपाती। बस हो गया आंसर। आगे देखना हमें 3 नंबर का सवाल। नंबर का सवाल हमारे पास है, इसको भी एक बार मिटा दे रहे हैं। पहले वाला सवाल था, हल में लिखेंगे तीसरा यानी 6x - 3y + 10 बराबर 0। अगला है 2x - का y + का 9 बराबर 0। पहला वाला से देखेंगे वही a1 b1 c1। तो लिखेंगे a1 बराबर b1 बराबर और c1 बराबर। a1 है 6 माइनस का 3 और 10, a1 b1 c1। और इससे देखेंगे a2 b2 c2। जब हम a2 b2 c2 लिखेंगे तो गौर करिएगा a2 b2 c2। a2 का मान है 2, b2 का मान यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो बराबर होगा माइनस का 1। और c2 का मान है 9। अब वही करेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। बार बार फॉर्मूला लिख नहीं रहे, आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा। तो डायरेक्ट a1 बटा a2, a1 का मान है 6 बटा 2, b1 का है माइनस का 3, b2 है माइनस का 1, c1 है 10 बटा 9। अब देखिए ये दोनों आपस में कट रहा है क्या बार में? 3 बार। माइनस माइनस कट गया, 1 को 3 बार पढ़ा पड़ेंगे, 3 होगा, यानी ये भी 3 ये भी 3। यहाँ लिख देते हैं 3 बराबर 3। अब 10 को 9 से भाग दीजिए तो भाग नहीं लगेगा, यानी 10 बटा 9 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे? बीच में इस तरह से काट देंगे, यानी पहला वाला बराबर है दूसरा बराबर नहीं है। अब पहला वाला बराबर दूसरा बराबर ना हो, यानी इस तरह का कंडीशन में क्या होता है? समांतर है। यानी इसका ग्राफ अगर खींचेंगे तो किस तरह का आएगा? समांतर आएगा, यानी इस तरह का पैरेलल ना आएगा ग्राफ। तो यहाँ लिख देना है यह समांतर है।
समांतर है। बस हो गया, यही होगा आंसर। तो चलिए, अब आप लोग अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।